हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द अंकल। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम लोग 19 साल की एक अपाहिज लड़की को देखेंगे जिसका नाम इप्सी है। उसके पैर पैरालाइज्ड हैं और वो पूरी तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसकी ना तो कोई फैमिली है और ना ही उसे अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। कई बार उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है, लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उसके घर में आता है जो खुद को उसका अंकल बताता है। क्या वो सच में उसका अंकल है या फिर एक और शिकारी है जो कि इप्सी का शिकार करना चाहता है? तो आइए देखते हैं इस मूवी में। इस मूवी की स्टार्टिंग एक रूम से होती है। वहाँ बहुत सारे पौधे होते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने बगीचा बना रखा है। उसी कमरे में एक इप्सी नाम की लड़की होती है जो कि पैरालाइज्ड है। वो अपना सारा काम करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है और इसलिए उसका फायदा उठाया जाता है। उसे शारीरिक और मानसिक टॉर्चर किया जाता है। काफी सालों से इप्सी की हालत ऐसे ही है और वो इसी रूम में पड़ी रहती है। इप्सी का ध्यान रखने के लिए 2 सोशल वर्कर हैं। उनमें से एक का नाम जायुंग है और दूसरे का नाम मिस्टर किम है। इसके अलावा एक डॉक्टर है जो कि कभी कभी इप्सी को चेक करने के लिए यहाँ आते थे। जायुंग जो कि इप्सी की केयर टेकर है, वो उसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। वो उसे टॉर्चर करती थी और उसे खाना टाइम पर नहीं देती थी। कभी कभी वो उसे मारती थी और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती थी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर किम है जो कि इप्सी की हालत चेक करने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन वो उसे फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। इसके अलावा गांव के लड़के इप्सी के रूम में रात में आ जाते थे और यहाँ आकर वो इप्सी को परेशान करती। ये सारे लोग यहाँ आकर उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। ऐसा इप्सी के साथ हर रोज होता था और अगली सुबह इप्सी को फिर से ये सब सहने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इप्सी की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी और उसे ये सब हर रोज झेलना पड़ता था। वो चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम लोग जायुंग को देखते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है और वो एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन उसकी मुलाकात मिस्टर किम से होती है और किम उसे मॉडल बनने में मदद करने के लिए कहता है। लेकिन किम ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो जायुंग के करीब आना चाहता है। किम जायुंग की मदद करने के बदले उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। एक दिन लोकल चर्च ऑफिसर इप्सी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इप्सी की हालत देखकर वो समझ जाते हैं और उन्हें इप्सी की हालत अच्छी नहीं लगती है। वो लोग मिस्टर किम और जायुंग से बातें करते हैं और उन्हें इप्सी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद फिर से सब कुछ उसी तरह हो जाता है और वो लोग इप्सी का ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं। एक दिन एक आदमी इप्सी के घर में आता है। उसका नाम अंकल होता है और वो नहीं बोल सकता है। उसे एक बीमारी होती है जिसके कारण उसे जेल से जल्दी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये आदमी कौन है और ये आदमी जेल से छूटकर यहाँ क्यों आया है? इप्सी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसके आने के बाद इप्सी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं होती है और वो आदमी इप्सी का अच्छे से ख्याल रखता है और उसके लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। अंकल उसका पूरा ख्याल रखता है। वो उसे टाइम पर खाना देता है, उसे नहलाता है और उसे बाहर घुमाता भी है। इप्सी को ये सब बहुत अच्छा लगता है और उसे ये बात सोचकर बहुत खुशी मिलती है कि कोई तो है जो कि उसके बारे में सोचता है। इप्सी धीरे धीरे बहुत खुश रहने लगती है और वो अंकल के साथ बहुत रिलैक्स फील करती है। अंकल बहुत छोटे थे जब वो इस घर को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तब इप्सी के फादर और उसके ग्रैंडफादर मर चुके थे। तब इप्सी और उसकी मॉम ही इस फैमिली में जिंदा थे। इप्सी उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन उस वक्त अंकल को जेल हो जाती है और वो यहाँ से जेल चले जाते हैं। लेकिन जब वो जेल से छूटकर आते हैं तब तक इप्सी बड़ी हो चुकी है। एक दिन सोशल वर्कर इप्सी के घर में मीटिंग रखते हैं। लोकल चर्च ऑफिसर भी यहाँ आते हैं। वो सारे लोग यहाँ अंकल के बारे में बात करने के लिए जमा हुए थे, क्योंकि जब से ये आदमी यहाँ आया है मिस्टर किम को एक भी मौका नहीं मिला है कि वो इप्सी के करीब जा सके। इसके बाद मिस्टर किम सबसे बोलता है ये आदमी एक किलर और रेपिस्ट है और ऐसे आदमी का एक लड़की के साथ अकेले रहना अच्छा नहीं है। चर्च ऑफिसर उसकी सारी बात सुनते हैं। वो लोग कहते हैं ये फैसला इप्सी को करना है, वो जैसा चाहे रह सकती है। इसके बाद वो लोग सारा फैसला इप्सी पर ही छोड़ देते हैं। इसके बाद चर्च ऑफिसर अंकल से अकेले में बातें करते हैं। यहाँ चर्च ऑफिसर अंकल से बोलता है तुमने इप्सी के मॉम से प्यार किया था, इसके बाद तुम जेल चले गए, लेकिन ये सारी बात बहुत पुरानी है, अब तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। चर्च ऑफिसर को यह बात समझ में आ जाती है कि अंकल इप्सी के मॉम से प्यार करता था और इसलिए वो इप्सी का इतना ख्याल रखता है, क्योंकि इप्सी भी अपनी मॉम की तरह ही दिखती है। इप्सी की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और वो अंकल के साथ बहुत हैप्पी रहने लगती है। लेकिन इप्सी को यह बात पता नहीं था कि उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। एक दिन पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर में आता है और वो अंकल से ये कहता है उसे ये खबर मिली है कि यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। इसके बाद वो ऑफिसर बोलता है क्या इप्सी को ये बात पता है कि तुम जिस मर्डर और रेप केस में जेल गए थे वो कोई और नहीं बल्कि इप्सी की माँ थी। लेकिन अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अंकल तो इप्सी की मॉम से प्यार करता था, तब उसने उसका मर्डर क्यों किया। अंकल रोज की तरह ही खाना बनाते हैं और वो इप्सी का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। लेकिन एक दिन अंकल उसे गुड बाय बोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अंकल ऐसा नहीं चाहते थे कि इप्सी को उसके मॉम के कातिल के बारे में पता चले। अंकल के जाने के बाद इप्सी को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो पागलों की तरह हो जाती है और वो चिल्लाकर रोने लगती है। इप्सी की सारी खुशी अब जा चुकी थी और फिर से वो अपनी पुरानी जिंदगी में आ चुकी थी। सारा कुछ पहले की तरह हो जाता है। एक दिन रात में वो चर्च ऑफिसर इप्सी के रूम में आता है और वो इप्सी को उसकी फैमिली के बारे में बताता है। वो कहता है तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारे पैदा होने के कुछ साल बाद ही हो गई थी। वही तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारी मॉम बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की गंदी नजरें तुम्हारी मॉम पर लगी हुई थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे डैड का भाई अंकल वापस आ जाता है। इसके बाद वो तुम्हारी मॉम के साथ रहने लगता है। मैं भी तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था,
लेकिन अंकल को तुम्हारी मॉम के साथ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसके बाद मैंने हर जगह तुम्हारी मॉम की बदनामी कर दी और सारे तरफ ये न्यूज़ फैला दी कि तुम्हारी मॉम अंकल के साथ और ऐसे बहुत से लोगों के साथ नाजायज संबंध रखती है। इसके बाद एक दिन कुछ लोग तुम्हारे घर में आ जाते हैं और वो तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये सब जानकर अंकल को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है तुम्हारी मॉम अब सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे मार देता है और जेल चला जाता है। यहाँ पर हमें सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है कि अंकल जेल में क्यों था और इप्सी के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि चर्च ऑफिसर इप्सी का इतना ध्यान इसलिए रखता था क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह दिखती थी। वो इप्सी की मॉम को नहीं पा सका, लेकिन वो अब इप्सी को पाना चाहता है और उसी ने अंकल को यहाँ से हटाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को अंकल के पास भेजा था। ये सारा कुछ चर्च ऑफिसर का प्लान था और वही अंकल को इप्सी से दूर करना चाहता था और अब वो इप्सी के साथ जबरदस्ती करने वाला था। लेकिन उसी वक्त अंकल यहाँ आ जाता है। चर्च ऑफिसर को ऐसा करते हुए देखकर अंकल बहुत गुस्सा होता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में चर्च ऑफिसर मारा जाता है। उसी रात इप्सी को एक सपना आता है कि एक मक्खी उसे बहुत परेशान कर रही है, लेकिन फिर वो उस मक्खी को खा जाती है। इसके बाद जब अगली मॉर्निंग वो सुबह उठती है तब वो बहुत खुश होती है और फिर से अंकल यहाँ आ चुका था। वो अंकल के साथ एक प्लान बनाती है। कुछ देर बाद जायुंग यहाँ आती है। वो अंकल को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है। अंकल उसे पकड़ लेता है। इसके कुछ देर बाद मिस्टर किम यहाँ आते हैं। वो इप्सी को बिना कपड़ों के उसके बेड पर देखते हैं, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि ये सब एक ट्रैप है क्योंकि अंकल और जायुंग भी यहीं पर होते हैं। इसके बाद अंकल किम को भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो जायुंग से बोलते हैं या तो तुम किम को मार दो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो किम को मार डालती है। इसके बाद नंबर आता है गांव के उन लड़कों का जो कि रात में इप्सी के घर में आते थे और उसे टॉर्चर करते थे। वो लड़के भी रात में यहाँ आते हैं क्योंकि अंकल के यहाँ आने के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद अंकल एक एक करके उन लोगों को मार देता है। इसके बाद चर्च ऑफिसर को ढूंढते हुए एक पुलिस ऑफिसर यहाँ आता है। वहाँ उसे अंकल मिलता है। वो उससे कहता है उसे स्कूल के बच्चे बहुत पसंद हैं। वो ये सब गलत नियत से कह रहा होता है क्योंकि इप्सी उसे भी बहुत पसंद थी। ये सुनकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस ऑफिसर के मौत के साथ अंकल और जायुंग को भी गोली लग जाती है, जिसके कारण वो लोग भी मर जाते हैं। इसके बाद हम लोग इप्सी को देखते हैं जो कि किसी तरह अपने आप को उस रूम से बाहर निकालती है। इप्सी शरीर से तो पैरालाइज्ड थी, लेकिन वो मन से बिल्कुल आजाद थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।